आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है, तो उसमें जो है आपको पासिंग नंबर के ऊपर बात करेंगे कि आपको जो है किस पेपर में कितने नंबर जो है कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को ये जानकारी होनी जरूरी है, नहीं तो आपको एग्जाम में जो है बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उनको पता नहीं रहता कि मुझे कितना नंबर चाहिए, कितने सारे बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं और बहुत सारे बच्चों को जो है क्रॉस लग जाता है। और आपको मैं बता दूं कि हर पेपर में आपका कट ऑफ है, आपको पास करना ही है, नहीं कीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा, फिर आपको अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा। और आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में जो 7th फेज वैकेंसी आज आ रही है, उसको लेकर काफ़ी अभी भी भ्रम में डाला गया है कि क्या उनको मौका मिला कि नहीं मिलेगा। अभी भी जो है उसको लेकर काफ़ी जो है आंदोलन चल रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो कि कहीं आप फेल हो जाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप फेल होते हैं तो फिर आपको अगले साल जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे होंगे उनके साथ आपको देना पड़ेगा एग्जाम, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको कितने नंबर चाहिए। समझ गए? यहाँ देखिएगा, जो आपका डीएलएड सेकेंड ईयर पासिंग मार्क्स जो है वो कितना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो ये काफ़ी ज़रूरी है। और ये समझने का प्रयास भी कीजिएगा कि किस पेपर में जो है आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका जो है S1 पेपर है, यहाँ देख सकते हैं। S1 पेपर में जो है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। जो आपका पहला पेपर है वो क्या है? समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका टोटल नंबर जो होता है वो कितना होता है? 100 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है। कितने नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका जो है 30 नंबर आपका आंतरिक होता है, 30 नंबर आपका इंटरनल होता है, ये 30 नंबर आपका इंटरनल होता है और ये 70 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है। दोनों को जोड़िएगा तो आपका 100 हो जाएगा। देखिए 30 और 70, समझ गए? और पासिंग नंबर यानी कि आपको पास करने के लिए कितने नंबर की जरूरत है? 1 मिनट। आपको जो है पास करने के लिए कितने नंबर की जरूरत है? तो आपको जो है पास करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पास करने के लिए जो है आपको 32 नंबर की जरूरत है। किसमें? यह 70 में 32 आनी चाहिए। आपका जो इंटरनल का भी पासिंग नंबर होता है, मैं आपको बता दूं कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का पासिंग नंबर होता है। समझने का फेर है, समझिएगा। ये देखिए, जो आपका ये 100 नंबर टोटल एग्जाम है ना, इसमें आपका 30 नंबर इंटरनल है, तो इंटरनल में आपको जो है 14 नंबर लाने होते हैं। इंटरनल में आपके 14 नंबर लाने होते हैं और ये 70 में आपको 32 लाने होते हैं। अगर आपका 70 में 32 नहीं आया बाहरी एग्जाम में, तब आप फेल कर जाइएगा। ये जो आपको इंटरनल यहाँ दिख रहा है ना, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। इंटरनल कॉलेज वाले सबको पास करते हैं, आप जाए नहीं जाए, असाइनमेंट दे नहीं दे, कुछ भी नहीं करे, फिर भी आपको इंटरनल में कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर आप फेल नहीं कीजिएगा, कभी नहीं फेल कीजिएगा। कोई भी विद्यालय जो है, कोई भी कॉलेज जो है बच्चों को यहाँ से फेल नहीं करता। अगर फेल होना भी होगा तो आप सभी लोग ये वाले में यूजिएगा। ये जो 70 और 40-35 का जो एग्जाम है ना, ये वाला देख रहे हैं ना, इसमें बच्चे फेल कर जाते हैं। इसलिए बड़ी बात की समझिएगा, जो आपका पेपर S1 है ना, इसमें आपको किसी भी हालत में जो आपका ये बाहरी एग्जाम होगा 70 नंबर का, इसमें आपको 32 नंबर लाने ही लाने होंगे। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका पेपर 2 है। यहाँ पर देखिए, अगला पेपर आपका 2 है, जो कि S2 है। इसमें आपको संज्ञान सीखना और बाल विकास के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है? संज्ञान सीखना और बाल विकास के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें आपका जो है टोटल ये पेपर कितने का होता है? 100 नंबर का होता है। और ये 100 नंबर में जो है आपका 30 नंबर इंटरनल है, 70 नंबर एक्सटर्नल है, और ये 70 में जो है ना, आपको ये 70 में कितने नंबर लाने होंगे? 32 नंबर आपको पासिंग के लिए लाने होंगे। बाकी आपका इंटरनल 14 नंबर लाने होंगे, तो इंटरनल तो आप पास कर जाइएगा, लेकिन ये 70 में आपको जो है कितना लाना होगा? 32 नंबर लाना ही लाना होगा। समझ गए ना? ये 70 में आपको जो है 32 नंबर लाने ही लाने होंगे, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए पेपर S3। पेपर S3 जो है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका एग्जाम नहीं होता है। समझ गए? यहाँ पर समझने का, यहाँ देखिएगा, पेपर जो है ना S3 का एग्जाम आपका नहीं होता है। समझ गए? ये आपका टोटली जो होता है ना, आपका ये इंटरनल होता है। यहाँ पर समझने का फेर है। देखिए, ये जो आपका पेपर S3 है, जिसमें हम लोगों को कार्य और शिक्षा के बारे में पढ़ना है, कार्य और शिक्षा के बारे में, तो इसमें जो है ना आपका कोई भी बाहरी एग्जाम नहीं होता है। समझ गए? इसमें कोई भी आपका बाहरी एग्जाम नहीं होता है, केवल इसमें आपका 50 नंबर का एग्जाम होता है, और ये 50 नंबर टोटली आपका इंटरनल होता है, जो कि आपको क्लास टीचर, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर आपको जो है नंबर देते हैं। तो ये तो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि इसमें आपको डाउट नहीं, इसमें आप पास भी कर जाइएगा और अच्छा खासा नंबर भी आपको कॉलेज वाले मिल जाते हैं। जो आपके काम देंगे उसको कर लीजिएगा। ओके जी। अगला यहाँ पर आपका पेपर S4 है। S4 की बात कर ले तो ये देखिए, स्वयं की समझ के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, जिसमें जो है टोटल आपका जो है 50 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल होता है, 35 नंबर
आपका एक्सटर्नल होता है। अब ये 15 में जो है ना आपको 7 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए, और ये जो 35 नंबर है ना इसमें आपको 16 नंबर लाने होते हैं। 35 नंबर वाले में 16 नंबर आपको किसी हालत में लाना ही लाना है, नहीं तो फेल कर जाइएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका पेपर जो है S5 है। देखिए S5 पेपर जो है ना इसमें विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपका जो है टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 60 नंबर जो है इंटरनल होता है और 40 नंबर एक्सटर्नल होता है। ये 60 नंबर में आपको जो है ना कम से कम आपको जो है 27 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए। लेकिन आपका इंटरनल है, इंटरनल में आप पास कर जाइएगा, दिक्कत नहीं होता है। मेन पॉइंट आपका है एक्सटर्नल। ये जो आपका 40 नंबर दिख रहा है ना, ये 40 में आपको कम से कम 18 नंबर लाने ही लाने होंगे। अगर आपका 18 नंबर नहीं आता इस पेपर में तो आप फेल कर जाइएगा। इंटरनल में तो आप पास कर जाइएगा। इंटरनल जो भी है ना उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, जो टेंशन है आपको एक्सटर्नल का लीजिएगा। ये 16, 16, 18 और जो आपका 35, 32 नंबर है ये लाना ही लाना पड़ेगा। अगला यहाँ पर आपका पेपर है S6। ये देखिए S6 पेपर जो है आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल 2 के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका जो है टोटल 50 नंबर का एग्जाम होता है। और ये 50 नंबर में आपका 15 नंबर इंटरनल, 35 नंबर आपका एक्सटर्नल और पासिंग के लिए आपको 16 नंबर की जरूरत होता है। और ये 15 में जो है आपको 7 नंबर लाने होते हैं और ये 35 में आपको 16 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका S7 पेपर है। S7 की बात कर ले तो S7 पेपर में आपको जो है गणित का शिक्षा शास्त्र के 2 के बारे में पढ़ना है। गणित का शिक्षा शास्त्र 2 के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका जो है टोटल 50 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल होता है, 35 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है और पासिंग के लिए आपको 16 नंबर लाने की जरूरत होता है। पासिंग नंबर 16 लाना ही लाना होगा। समझ गए? अगला यहाँ पर एसेट की बात कर ले तो एसेट में जो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है? हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें आपका 50 नंबर का एग्जाम होता है और ये 50 में आपका 15 नंबर इंटरनल होता है, 35 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है। और ये आपका 35 नंबर एक्सटर्नल में जो है आपको पासिंग के लिए जो है 16 नंबर लाने ही लाने होंगे किसी हालत में, नहीं तो फेल हो जाइएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर जो है आपका देख लीजिए S9 पेपर। S9 पेपर आपका मेथड पेपर होता है, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के लिए होता है। उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के लिए होता है, जिसका जो होता है आपका 50 नंबर का होता है और ये 15 नंबर आपका इंटरनल और 35 नंबर एक्सटर्नल। और ये 15 में जो है आपको लाना होता है 7, लेकिन ये 35 में आपको लाने होते हैं 16, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा। 16 नंबर नहीं आएगा तो आप फेल कर जाइएगा। समझ गए? अब अंतिम जो आपका है ACP 2 है। ACP 2 की बात कर ले, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2 की बात कर ले तो ये टोटल जो होता है आपका 400 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? टोटल आपका 400 नंबर का होता है, जिसमें आपका जो होता है 100 नंबर जो होता है आपका, यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा गया 1 मिनट, ये देखिए ये टोटल आपका 400 नंबर का होता है, जिसमें आपका जो है 300 नंबर इंटरनल होता है और 100 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है। तो ये 300 नंबर और 100 नंबर ये दोनों मिलाकर 400 हो गए। आपको इसमें पास हो जाते हैं, क्योंकि आपका दोनों जो है कॉलेज में ही होता है। कॉलेज वाले आपको इसमें नंबर भली भांति दे देते हैं, आपके असाइनमेंट और आपके फाइल के ऊपर जो है आपको नंबर मिल जाता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया यह जो है आपका सेकेंड ईयर के जो है पासिंग नंबर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है और आपको समझने का फेड है, क्योंकि नहीं समझिएगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और एक बार आपका बैक लग गया तो फिर आपको 2-3 महीने का रेस्ट मिल जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, कोई भी हालत में आपको जो है 100 नंबर, आपका जो 70 नंबर का एग्जाम होता है उसमें 32 नंबर लाना ही लाना है। आपका जहां पर 35 नंबर का एग्जाम होता है वहां पर आपको 16 नंबर लाना ही लाना है। जहां पर आपका जो है 40 नंबर का एग्जाम होता है वहां पर आपको 18 नंबर लाना ही लाना है। इंटरनल में आपको बेहतर करना है, आप पास तो कर ही जाइएगा, लेकिन आपको बेहतर स्कोर करना है तो इंटरनल में भी बेहतर करना होगा। तो मैंने इस वीडियो में जो है आपको सेकंड ईयर के जो सिलेबस थे उसके जो है टोटल नंबर, उसके इंटरनल नंबर, उसके बाहरी नंबर और उसके पासिंग नंबर बता दिया हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज आप डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।